नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है खोपचा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे इस शो का नाम खोपचा ही क्यों रखा गया। तो इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि आमतौर पर खोपचे में वही बातें होती हैं जो खुले मंच पर नहीं होती। खोपचे में बैठकर लोग वो सच बोल देते हैं जो भीड़ के सामने अक्सर छुपा रहता है। और हमारा यह पॉडकास्ट भी कुछ ऐसा ही है, जहां हम नेताओं को थोड़ा खोपचे में ले जाकर उनसे वो सवाल पूछेंगे जो आमतौर पर मंचों पर नहीं पूछे जाते। आज का एपिसोड थोड़ा अलग भी है, थोड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ा सा राजनीतिक मसालेदार भी होने वाला है, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि राजनीति के पीछे की सोच, अनुभव और कुछ अनकही कहानियां भी सामने आएंगी। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे शख्स जिनका नाम आते ही बांगरमऊ की राजनीति में चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। कभी समाज की सेवा को लेकर, कभी धार्मिक आयोजनों को लेकर और कभी चुनावी मैदान की दिलचस्प कहानियों को लेकर के। कभी सड़कें बनती हैं, कभी यादें बनती हैं और कभी कभी तो साइकिल भी पंचर हो जाती है, क्योंकि 2022 में इनकी साइकिल पंचर हो गई थी। अब वो साइकिल किसने पंचर की और कैसे पंचर हुई, रास्ते में कील किसने रखी, और ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ हंसी मजाक वाला पॉडकास्ट नहीं है। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बांगरमऊ के असली मुद्दों पर भी खुलकर बात करेंगे, जैसे सड़कें, अस्पताल, युवाओं का रोजगार और व्यापारियों की समस्याएं और आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियां। और एक खास बात, इस पॉडकास्ट में आगे भी हम अलग अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से जुड़े हुए मेहमानों को बुलाते रहेंगे, ताकि आप आसानी से यह समझ सकें कि आखिर हमारे अपने क्षेत्र के लिए हमें कैसा नेता चुनना चाहिए, किसकी सोच क्या है और जनता के लिए किसका विजन क्या है। तो बिना देर किए आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अड्डे पर। वैसे पर यहां से आने से पहले आपने घर पर तो बता दिया था ना कि आप खोपचे में जा रहे हैं। जी, खोपचा की पूरी टीम को और ख़ास तौर से हमारे रवि भाई, बहुत जितना मैं जानता हूं, आपने हमेशा जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पे काम किया है मीडिया में। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको और धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं कि मुझे खोपचे में आप लाए हैं। तो राजनीति और सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से हम इस समय का अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे और आपका धन्यवाद भी हम कहते हैं। और घर पर रही बात बताने की, तो मेरे घर वाले सब जानते हैं कि उन लोगों ने मुझे बांगरमऊ के लिए छोड़ दिया है। मैं बांगरमऊ का हूँ, तो बांगरमऊ के लिए लगातार आप जानते हैं कि रात के 1-2 बजे से पहले मेरी घर वापसी नहीं होती है रोज़ाना। तो वो अंडरस्टूड है, घर वालों को पता रहता है कि जब इस समाज सेवा और राजनीति और में लगे हुए हैं तो इसमें टाइम लगता है, समय लगता है और देर वापसी की घर में कोई चिंता नहीं रहती। इसी के साथ हम डॉक्टर साहब सिलसिला जो शुरू करेंगे इस पॉडकास्ट का, उसमें आपके बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने रिसर्च की और बहुत कुछ मुझे पता लगा, उनके आधार पे मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। तो उसके आधार पे सवाल पहला आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले शुरुआत बचपन से करते हैं। और बचपन में आप कैसे थे? मोहल्ले के शरारती मंत्री थे या स्कूल के संस्कारी मॉनिटर थे? क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हर बचपन में शरारत कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो नो डाउट अपनी शरारतें तो शायद किसी को अपना बचपन बहुत कम ही याद रहता है। जब वो किशोरावस्था की तरफ जाने लगते हैं तो हमारी मेमोरी इतनी हो जाती है कि आफ्टर 6 और 7 ईयर्स के हम लोग कुछ थोड़ा बहुत उसका याद भी रख लेते हैं। बट जैसा मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे एल्डर्स, मेरे भाई लोग बताते हैं या मेरे और बड़े जो हैं, बड़े लोग हैं, वो जो वरिष्ठ बताते हैं, तो उस हिसाब से मैं भी एक शरारती कह सकते हो, शरारती बच्चा था। मैं भी मज़े मैंने भी किए हैं, पूरा बचपन का एंजॉयमेंट किया है और हर तरीके के एंजॉयमेंट लिए हैं। स्कूल अगर मुझे बंक मारना होता था तो बहाने भी किए गए हैं, जिस तरह से सभी करते हैं, और साथ ही मार भी खाई है, डांट भी खाई है। मम्मी चूँकि मेरी पेशे से गवर्नमेंट टीचर रही हैं, तो अध्यापिका थी, तो उनके ऊपर और ज़्यादा ड्यूटी होती थी। अगर दूसरे बच्चों को 2 छड़ी पड़नी थी तो मुझे ऑब्वियस था कि मुझे 3 या 4 मेरे हिस्से में आनी थी। तो सब कुछ बचपन में सब कुछ हुआ। तो भाई बहनों में फिर किसको सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी घर पे? आई थिंक मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मार मैंने ही सबसे ज़्यादा खाई है, क्योंकि शरारती भी थे इस वजह से। शरारत तो लाजमी है, बचपन का एक अभिन्न हिस्सा है और उससे गुजर के ही सबको जाना होता है। थोड़ा बहुत शरारत अगर आप देखते होंगे समाज के अंदर
कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत आप देखते हैं कि स्लो है, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा शरारत कम करता है, तो उसके भी पेरेंट्स परेशान घूम रहे हैं कि ये कुछ बोलता ही नहीं, उनके बच्चे देखिए ऐसा करते हैं, उनके ऐसे, तो इस तरीके की उसको एक उस पर जिम्मेदारी जैसी बन जाती है बर्डन साहब बच्चे पे कि हमारा बच्चा शरारती नहीं। तो शरारत एक अभिन्न हिस्सा है बचपन का। जी, विधायक बनने का सपना बचपन से ही देख लिए थे कि चलते चलते बनते चला गया, कि जैसे समय पास हुआ और फिर उसके बाद में वो सपना दिमाग में बुनते चले गए? देखिए क्या हुआ, कैसे? बचपन से तो रवि जी मैं इतना बता सकता हूँ आपके खोपचे में, इतनी बात बता सकता हूँ कि सेवा भाव जरूर था मेरे मन में, और वो मुझे लगता है मेरी पेरेंटिंग से मुझे मिला। क्योंकि जो लोग जानते हैं मेरे पेरेंट्स को, तो मेरी मदर, मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट टीचर, लेकिन मैंने उनसे जो संस्कार, जो चीज़ें सीखी अपनी माँ से सीखी, और उन्होंने मेरे जो सिखाया वो यही था कि लोगों की सेवा कैसे करें। क्योंकि मैंने उनको देखा, अमूमन हम लोग बहुत ही मुफलिसी गरीबी में पले बढ़े, लेकिन वो पैसों का अपनी जो उनकी सैलरी आती थी, लगभग उसका बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांटने का काम, उनकी मदद करने की सेवा भाव। तो ये सेवा भाव उनके ही बदौलत हम लोगों में, मन में हमारे ज़रूर था। अब इसका जब मुझे लगा, जब मैं इसमें गया कि मैं सेवा भाव जनता की कैसे लोगों की कैसे कर सकता हूँ, अपने बांगरमऊ की कैसे कर सकता हूँ, तो मैं डॉक्टर बना। और डॉक्टर बन के मैंने एक अच्छा, आपको पता है कि मेरा क्लिनिक जो है, सभी जानते हैं कि डॉक्टर मुन्ना अलवी दुआ क्लिनिक, सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, और वहाँ पर लगभग बहुत सारा पेशेंट पर डे देखता हूँ, सेवा करता हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि सेवा के विस्तार किया जा सकता है। अगर पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो आप राजनीति को और ज़्यादा, जो राजनीति के जरिए आपके पास बहुत सारा आपका दायरा बढ़ जाता है, आप लोगों का सेवा ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उस फील्ड में भी आप जाके आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ इंसाफ दिलाकर भी कर सकते हैं, आर्थिक तौर से कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर शैक्षणिक स्तर गिर रहा है, कहाँ हमारा जो है सामाजिक स्तर, हमारे बांगरमऊ का जो है वो आर्थिक स्तर कैसे उठे, शैक्षणिक स्तर कैसे उठे, वहाँ के लोगों का सामाजिक दायरा कैसे उठे, इसका एक दायरा बढ़ जाता है। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति, फिर ख़ास तौर से जब माननीय अखिलेश यादव जी मिले, आई थिंक पहले से मैं उनके टच में था, बट 2006 में, पहले मैं बहुत हल्की मुलाकातें थी, तो ईमेल का दौर था। अच्छा, ईमेल के थ्रू हम लोग टच में आए, पहले मिले, फिर उन्होंने ईमेल दिया, और उसके ईमेल के थ्रू हम टच में रहे। फिर 2006 से बहुत ही करीब आ गए, और उसके बाद हम लोग लगातार फ़ोन के थ्रू, उन्होंने नंबर दिया, नंबर सेव हुआ, और फिर बाढ़ आई, बाढ़ में बहुत सारा हम लोगों ने वर्कआउट किया, तो उनका अप्रिसिएशन मिलता रहा। और उनकी मैं सोच देखता था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, कि वो लोगों को वो बदलाव लाना चाहते थे। बदले की भावना कभी नहीं रखी, बदलाव की भावना रखते थे। यही बदलाव की भावना बस मेरे अंदर भी एक, उनको देखकर बस और ज़्यादा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है आ गया कि मैं जुनून, पैशन, कि मुझे भी जो है अपने बांगरमऊ के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। और लोगों ने मुझे प्यार दिया, यहाँ तक पहुँच गए। बदले की बजाय बदलाव की जो राजनीति आप बता रहे हैं जी, तो क्या लगता है आपको कि जो 2027 में फिर से चुनाव है, क्या इसमें कुछ बदलाव होने के संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा आपको, जिसका अभी एक हल्का सा खाका आपको दिखाया है। अभी जो एक मूल मंत्र दिया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, कि जो पीड़ित, दुखी, अपमानित अपने को महसूस करते हैं, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो समाज है, जो वो लोग जो पिछड़ गए हैं समाज में, वो आर्थिक, सामाजिक, चाहे राजनीतिक भागीदारी में किसी भी तरीके से, उनको एक साथ लेकर 2024 में उन्होंने जब लोकतंत्र बचाने की, संविधान को बचाने के लिए और पीडीए के सम्मान को बचाने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो उसका असर आपको दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर पहुँच गई, हाशिए पर पहुँचाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया है। ये बदलाव की एक छोटी सी झांकी थी, जिसे 2027 में इस ट्रेलर की पूरी फिल्म आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बहुमत के साथ बदलाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी फिर से अपनी गद्दी संभालने वाले हैं। आपको लग रहा है कि श्योरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, पूरी मैच्योर? कोई शक और शुबा नहीं, हम नहीं, ये जनता ने ठान रखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव की कसम खा ली है, कि शपथ ले ली है। मुझे लगता है बिल्कुल संकल्पित है, लोग इंतजार कर रहे हैं रवि भाई के मौका मिले, और हम इस दुर्दिनों से हम जल्दी से अपने पुराने दिनों में वापस जाएं, जहां विकास का पहिया फिर से घूमे। अच्छा, जब आप राजनीति में आए तो घर वालों को जब बताया था ना, जैसे होता है ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, और राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है कि कई सालों तक, कई महीनों तक कुछ नहीं होता, सब अपनी जेब से जा रहा होता है,
जी कई बार आपको अपने खर्चों पे बहुत सारे प्रोग्राम कराने होते हैं राजनीति में आने के बाद। जी। तो ये बताइए, जब घर वालों को ये बताया कि मुझे राजनीति में जाना, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, क्या कह रहे थे? देखिए, बहुत मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से, एक साधारण जो है परिवार है मेरा, है ना। एक आप समझ सकते हैं प्राइमरी टीचर की जो है मम्मी हमारी टीचर रही हैं, और साथ में पिताजी एक शॉपकीपर थे। तो बहुत हम लोग कोई धनाढ्य लोग नहीं हैं, लेकिन मेरी अपनी एक निगाह, मेरी एक अपना विज़न की लड़ाई है। मेरी निगाह में दुनिया में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है जो विचारों से समृद्ध है, और मेरी निगाह में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा गरीब है जो जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, विचारों से समृद्ध नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी से तो शुरू से मैंने अपने बड़ों से शिक्षा ली और सीखने का प्रयास किया। आइडियोलॉजी के थ्रू मैं अपने आप को संपन्न समझता रहा। पैसा नहीं था, लेकिन पैसे को अपने सेवा भाव में मैं लगाता रहा। राजनीति तो टिकट को ही नहीं कहते, राजनीति चुनाव लड़ने को नहीं कहते हैं। मैं राजनीति में, मेरा बहुत ही क्लियर कट विजन है। मैं आया हूँ सिर्फ अपने बांगरमऊ को नया बांगरमऊ बनाने, बस ये मेरा एक सोच है। बांगरमऊ मेरा नया कैसे हो, कैसे जो है यहाँ पर सौहार्द हमेशा कायम रहे, कैसे यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की हम जो है संरक्षण करें, कैसे इसकी हिफाजत करें, कैसे यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों का जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा विकास हो सके, इस क्षेत्र का विकास हो, रोजगार के अवसर यहाँ कैसे हों, यहाँ के लोगों का जो है जो स्टेटस है वो और कैसे बढ़े। ये सेवा का जो मन में मेरे अंदर था, वो राजनीति के लिए नहीं है। बस मैंने कहा ना कि मैं एक जरिया बना रहा था कि राजनीति के जरिए तो मेरा नुकसान हुआ, लेकिन इसे आप नुकसान नहीं कह सकते। इसे नुकसान इसलिए नहीं कह सकते, हम इसे नुकसान की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर पैसा लगाया, अपने लोगों से ही तो कमाया होगा, कहाँ से मैं लाया होगा। अगर मैंने अपना क्लिनिक किया, सब कुछ किया, तो मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास किया। उसी पैसे को अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोगों में, चाहे वो कोविड रहा, कोरोना काल में आपने देखा जब लोग छूने को कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता था, और उस वक्त जो है आपका जो है भाई ये किस तरीके से सबको मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कि उस वक्त कितना नाम हमारा जो है अपने बांगरमऊ के लिए, सेवा के लिए उछला था, उभरा था। सिर्फ इसलिए पैसा लगाया, सब कुछ किया, जो मेरे पास था वो पैसा मेरे बांगरमऊ का है, बांगरमऊ पे लगाना चाहता हूँ।